गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से कि साडा वापस ना करो, सानू साडा स्टेटस रखो। और दूसरा गए थे वो कि जी ताकि हम अफगानिस्तान के ऊपर जो है ना वो एडवोकेसी कर सकें। लेकिन उन्होंने आगे से और लिस्टें हमारे सामने रख दी। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो आप ये जो है ना ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज बंद कराएं। अब ये जो चीज़ है ऑब्वियसली ये पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ देती है। मज़ीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज का क्लिप ये याद रख लीजिएगा, पाकिस्तान के ऊपर ऑन ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, इन चीजों के ऊपर जो अभी हाल ही में जो सियालकोट में हुआ, एक और स्क्रू ड्राइवर आपके ऊपर स्क्रू वो टाइट करने के लिए उन्होंने एक और भी निकाल लिया है। आगे आप भीख मांग रहे हैं, एक तरफ आईएमएफ को बैठे हुए उनके आगे, एक तरफ वर्ल्ड बैंक के आगे। मुल्क को बहुत नुकसान होने जा रहा है और होगा, और आप देखिएगा आगे क्या होता है। जी ये एक हमारे और मिनिस्टर हैं अली जैदी साहब के शर्म नहीं आती हमें। भाई ठीक है सर, आपने कपड़े नहीं उतारे, आपको ठंड लग रही थी, वैसे तो आप हर एयरपोर्ट पे कपड़े उतारते हैं, आप लोगों की चेकिंग होती है। हमारे तो जो प्राइम मिनिस्टर्स तक रह चुके हैं उनकी भी हुई है, सेनेटर्स की भी होती है, आपकी भी कई बार हर जगह हुई है, तो ऐसी क्या बात है। पाकिस्तान के हालात को देखकर लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान की कुंडली में शनि ग्रह की तरह पालथी मारकर अस्थायी रूप से बैठ गए हैं। जब से ये प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है तब से पाकिस्तान को हर जगह फजीहत का ही सामना करना पड़ रहा है, चाहे पाकिस्तान के अंदर के मामलात हो या फिर पाकिस्तान के बाहर के मामलात हो। पाकिस्तान के एक और फजीहत की कहानी आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया की ही जुबानी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे यूरोपियन यूनियन ब्रसल्स में। पाकिस्तान तो गया वहां पे ये कहने के जो यूरोपियन यूनियन है वो जीएसपी प्लस स्टेटस विड्रॉ ना करे। मजीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम तो वहां गए थे कश्मीर, हम तो वहां पे अभी देखे ना, इसमें कश्मीर का अगर मैं बात करूं तो कश्मीर का तो जिक्र ही नहीं हुआ इस पे। हमें जो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला था इसको भी वो यूरोपियन यूनियन विड्रॉ कर रहा है। उसको खोने के लिए तैयार इसलिए बैठे हुए हैं कि एक तो उन्होंने अभी गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से कि साडा वापस ना करो, सानू साडा स्टेटस रखो। और दूसरा गए थे वो कि जी ताकि हम अफगानिस्तान के ऊपर जो है ना वो एडवोकेसी कर सकें। लेकिन उन्होंने आगे से और लिस्टें हमारे सामने रख दी। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो आप ये जो है ना ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज बंद कराएं। अब ये जो चीज है ऑब्वियसली ये पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ देती है कि भाई देखो हमसे ये बातें कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के एजेंडे के ऊपर, कि जहां जहां ईरान के अंदर 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 2 सियासी लीडर्स को टारगेट करके सैंक्शंस लगा दिए, और भी उन्होंने चाइना के ऊपर भी कर रहे हैं, और भी उन्होंने 14 कंट्रीज, सीरिया पे भी, और उन्होंने अब कंट्रीज आइडेंटिफाई करनी शुरू कर दी हैं कि जी अब इन कंट्रीज के अंदर ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर हमने सैंक्शंस लगानी है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को वो अंडरमाइन कर रहे हैं। और ह्यूमन राइट्स के अंदर माइनॉरिटी राइट्स भी आ जाती हैं, मीडिया राइट्स भी आ जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी आ जाती हैं, एंड ऑफ कोर्स रिलीजियस फ्रीडम भी आ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो अब आपने 23 आउट ऑफ 25 आपने कंप्लायंस कर दी है, जिहादी ग्रुप शुभ सारे फारग हो गए एंड सो ऑन। मगर अब ये एक और ह्यूमन राइट्स के एजेंडे से, नॉट टेररिज्म बट ह्यूमन राइट्स के एजेंडे से, वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। ये इसके ऊपर भी अब उन्होंने अब प्रेशर डालना शुरू करेगा। और आज का क्लिप ये याद रख लीजिएगा, पाकिस्तान के ऊपर ऑन ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, इन चीजों के ऊपर अमेरिका के इदारों ने आपके ऊपर अटैक करना है। और आपके ये जो जिस किस्म की चीजें यहाँ हो रही हैं, जो अभी हाल ही में जो सियालकोट में हुआ, और बाकी भी जो रियासत के को चैलेंज किया जा रहा है, रियासत की रिट को, अगर वो टीएलपी है या वो टीटीपी है या कोई और इदारे हैं, या आपके जो कानून है, इनके ऊपर अटैक आ रही है फ्रॉम अमेरिका, तो फिर आप तैयारी कर लें कि अब आपको भी एक और स्क्रू ड्राइवर आपके ऊपर स्क्रू वो टाइट करने के लिए उन्होंने एक और भी निकाल लिया है। आगे आप भीख मांग रहे हैं, एक तरफ आईएमएफ को बैठे हुए उनके आगे, एक तरफ वर्ल्ड बैंक के आगे, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनके पास हैं। सऊदी अरेबिया उनकी बात मानता है, उसकी वजह से आपको पैसे दिए, और आप ये इस किस्म के आप फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये इमरान पॉलिसी है, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान होने जा रहा है और होगा, और आप देखिएगा आगे क्या होता है। जी ये एक हमारे और मिनिस्टर हैं अली जैदी साहब
कि शर्म नहीं आती हमें, हम आके आके उल्टी कहानियां सुनाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिशें करते हैं। यही कुछ अली जैदी साहब ने भी किया। भाई ठीक है सर, आपने कपड़े नहीं उतारे, आपको ठंड लग रही थी, वैसे तो आप हर एयरपोर्ट पे कपड़े उतारते हैं, आप लोगों की चेकिंग होती है। हमारे तो जो प्राइम मिनिस्टर्स तक रह चुके हैं उनकी भी हुई है, सेनेटर्स की भी होती है, आपकी भी कई बार हर जगह हुई है, तो ऐसी क्या बात है। जाहिर है हालात तो हमारे हर वक्त ही खराब रहते हैं। आज तक मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ यही सुना है, पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया का हमला करने का खतरा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आई होप कि आइंदा भी नहीं होगा, इसलिए कि इंडिया को और बड़े काम पड़े हुए करने के लिए। वो बार बार आप देख रहे हैं ना, कभी कहीं का सीईओ लग रहा है, कभी कहीं का सीईओ लग रहा है उनका, कभी ट्विटर, कभी फेसबुक, कभी आईएमएफ का। उसकी वजह क्या है कि अब वो जो होस्ट ममालिक है ना, वो कश्मीर पे बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं एक तरफ आप अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कश्मीर की एडवोकेसी कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें जीएसपी प्लस स्टेटस हमसे विड्रॉ ना करो, सिर्फ मांगते ही जा रहे हैं। सो वी हैव अ डिमांड लिस्ट हमारी बढ़ती जा रही है, और ये इतनी बड़ी डिमांड लिस्ट है कि जिसको जारी बात है कि सारे जो वो ममालिक हैं उनको इस चीज का पता है कि भाई ये सब ममालिक इस चीज को समझते हैं कि पाकिस्तान ने तो जब भी आना उन्होंने कोई ना कोई चीज मांगने आना है। और हम यूरोपियन यूनियन के 42nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, हम उनके जो है वो सेकंड है, यानी कि हमारी सबसे ज्यादा ट्रेड वहां जाती है, ईयू में जाती है सेकंड नंबर पे, और हम उनके हम जो है 42nd नंबर पे आते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो एक बड़े पैमाने पे पता चलता है कि इंडिया की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन से बहुत ज्यादा है। इंडिया जो है जो यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तकरीबन आप समझ लें कि ये अराउंड 63 बिलियन यूरो की जो ट्रेड है वो 2020 तक हुई है। और ऑब्वियसली ये आप समझ लें कि यूरोपियन यूनियन जो है एक बड़ी डेस्टिनेशन है, और जो इंडिया जो है वो ईयू का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सो देखा जाए हमारी और उनकी ट्रेड में कुछ जमीन आसमान का फर्क है। किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत तभी मिलती है जब उसके घरेलू हालात ठीक होते हैं। जब किसी देश के अंदरूनी हालात खराब होते हैं, आर्थिक बदहाली होती है, कट्टरपंथ का बोलबाला होता है, कानून और व्यवस्था नौ के बराबर होती है, प्रजातंत्र का कहीं नामो निशान नहीं होता है, जज बिकाऊ होते हैं, न्याय की कोई बात नहीं करता है, दहशतगर्दी चरम पर होती है, अलगाववाद का खतरा हमेशा बना रहता है, और ऊपर से तालिबान जैसे जिसके दोस्त होते हैं और चीन जैसे हितैषी, फिर उस देश को फजीहत ही क्या, उस देश को टूटने का भी खतरा बना रहता है। और यह सब कुछ आज हो रहा है पाकिस्तान में। आपको बताते चलें कि चीन ने, जैसा कि आप जानते भी होंगे, कि एक सीपैक परियोजना पाकिस्तान में चला रहा है। दोनों देशों ने कई परियोजनाओं के लिए यह करार कर रखा है कि चीन और पाकिस्तान संयुक्त रूप से पैसा लगाएंगे। चीन ने अपने हिस्से का पैसा लगा दिया, पाकिस्तान पैसा नहीं हो पाने के कारण चीन से ही रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने हिस्से से वह पैसा लगा दें। अब चीन ने वह पैसा लगा दिया, परियोजना कुछ पूरी भी हो गई। अब चीन वह पैसा वापस मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास वह पैसा नहीं कि चीन को लौटा पाए, जिस कारण सीपैक परियोजना भी बंद है। और चीन को छोड़कर कोई दूसरा देश पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान को कर्ज देने वाला कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में अब यह सब कुछ जान गया है, सारे देश जान गए हैं कि अगर कोई भी पैसा पाकिस्तान को दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान उसको लौटा पाने की हैसियत नहीं रखता है। और दूसरे, पाकिस्तान ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध इतने खराब कर लिए हैं कि अमेरिका सहित जितने भी पश्चिमी देश हैं, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वे पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता बनाने से अब दूर रहना चाहते हैं। पाकिस्तान अपने कर्ज की माफ़ी के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी और अली जैदी कई देशों का दौरा कर चुके हैं, और वे अनुरोध कर रहे हैं देशों से कि या तो उनकी कर्ज को माफ़ कर दिया जाए, या फिर कर्ज लौटाने की तिथि को टाल दिया जाए, या फिर कोई पैसा दिया जाए ताकि वे फिर दूसरे देशों का कर्ज लौटा सके। लेकिन पाकिस्तान से बात करने की तो बात दूर, ऊपर से बेइज्जती भी बोनस में मिल रही है। अब इसी दौरान पाकिस्तान को निमंत्रण दिया गया था अमेरिका द्वारा कि वह एक डेमोक्रेसी की बैठक में भाग लेने के लिए आए, लेकिन पाकिस्तान ने उसे इनकार कर दिया है। जबकि पाकिस्तान को यह पता है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या FATF हो,
बिना अमेरिका के कहे उससे पाकिस्तान को कोई आर्थिक मदद नहीं मिलने वाली है। पाकिस्तान उन संस्थाओं से आर्थिक मदद तो चाहता है, लेकिन अमेरिका की बात मानना नहीं चाहता है। इस संबंध में कहा जा रहा है कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान अमेरिका द्वारा बुलाई गई डेमोक्रेसी की बैठक में भाग लेने नहीं गया, लेकिन असल हकीकत यह है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वे लगातार इमरान खान की उपेक्षा कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी से तो वे बात अब तक कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एक फ़ोन कॉल भी वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से नहीं किया है। और इस उपेक्षा के कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति का डेमोक्रेसी पर बुलाए गए बैठक के भाग लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के बराबर इज्जत चाहता है तो अपने देश पाकिस्तान को भारत के बराबर बनाए, तब भारत के प्रधानमंत्री जैसा इज्जत का ख्वाब देखे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।